जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और मेरा नाम SK चौधरी है, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय। आज मैं जो आपको करवाऊंगा इसमें वर्क पावर एनर्जी का मोस्ट रिपीटेड नीट PYQs। इजी एक्सप्लानेशन इजी रहेगा, मेथड शॉर्टकट रहेगा और विथ ट्रिक्स हम लोग करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछा है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स A and B are 100 जूल एंड 225 जूल रेस्पेक्टिवली। On applying brakes, car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on the cars A and B respectively, then the ratio FA and FB is। दो कार है, एक का काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और दूसरे का 225 जूल। ब्रेक्स अप्लाई किया जाता है, कार ए 1000 मीटर पर जाकर रुक जाता है और कार बी 1500 मीटर पर जाकर रुक जाता है। रोका जो गया है बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई करके रोका गया है। फोर्स अप्लाई किया गया है FA और FB। FA और FB का रेशियो चाहिए। देखिए मैं इसको कितना शॉर्टकट तरीका से करता हूँ। आप वर्क एनर्जी थ्योरम एक पढ़े होंगे, जिससे जो ब्रेक्स के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसके कारण जो वर्क होता है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी था शुरू में उसके बराबर होता है। बस आपको देखिए शॉर्टकट तरीके से आप इसको कैसे करोगे, फॉर्मूला आप ये यूज करोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क हो जाएगा। और वर्क किया गया है कार को रोकने के लिए, यानी कार का काइनेटिक एनर्जी जीरो करने के लिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, बस ये आपको लगाना है। फोर्स में आप लिख लो FA, कार A पर फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है 1000 मीटर पे इसको रोका गया है। काइनेटिक एनर्जी जो इसका था जिसके बराबर करना है वो 100 जूल। बस एक इक्वेशन ये हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन लिख लेना है FB इंटू ये 1500 मीटर चला है और काइनेटिक एनर्जी इसमें कितना था 225 था, इक्वेशन 2। आप इस तरीके से कितना शॉर्टकट में आप इसको कर सकते हो। बस अब रेशियो ले लेना है 1/2, आपको रेशियो ले लेना है इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 का। तो मिलेगा FA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय FB इंटू 1500, ये इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 100/225। आप ये 2 जीरो ऊपर नीचे आप कटा सकते हो, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। फिर आप देखो 15 इंटू 15 225 होता है, तो 15 को आप इसमें 15 से कटा सकते हो। फिर ऊपर नीचे कटा सकते हो 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50। यही रेशियो आ गया, सारा चीज़ आपका खत्म हो गया। इधर FA/FB, इधर 2/3। आपको रेशियो चाहिए था फोर्स का। दिस इम्प्लाइज दैट FA/FB ये इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट तरीका से क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन विथ काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। एक ऑब्जेक्ट था जो इनिशियली उसमें काइनेटिक एनर्जी 10 जूल था, वो मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन में। इज डिस्प्लेस थ्रू x इक्वल टू 3I मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है x वेक्टर, ये 3I कैप है, 3I कैप, और यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर में है -2I कैप प्लस 3J। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3I कैप, फोर्स दिया हुआ है -2I प्लस 3J।
फोर्स दिया हुआ है, 1 मिनट देखो, फोर्स दिया हुआ है -2I + 3J, और दोनों SI सिस्टम में है, ये मीटर में है, ये न्यूटन में है। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x, मतलब यही 3 मीटर के एंड में काइनेटिक एनर्जी चाहिए आपको। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि वर्क डन के बराबर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको जो अप्लाई करना है ये अप्लाई करना, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको अप्लाई करना। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन हो जाएगा F.D, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन होगा। F.D यहाँ पर करना है, I.I 1 होता है 3 इंटू -2, ये F.D आपका आ जाएगा -6, क्योंकि यहाँ J का यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। -6 F.D आया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको चाहिए, इनिशियल दिया हुआ है 10 जूल। अब यहाँ से K फाइनल इज इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा, 10 - 6 4 जूल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से सबसे शॉर्टकट मेथड हुआ, जो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नीट 2019 में पूछा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन, मतलब खुद से वो ब्रेक कर जाता है, 5m मास का कोई पार्टिकल है, इनटू 3 फ्रेगमेंट, 3 टुकड़े में वो ब्रेक कर जाता है। 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m ईच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड v ईच, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो एक फिगर आप देख लो, ये 5m मास का कोई पार्टिकल था जो रेस्ट में था इनिशियली, यानी इसका जो मोमेंटम है इनिशियली वो 0 है, p इनिशियली 0, ये रेस्ट में था। फाइनली जब ये एक्सप्लोड करता है, ये ब्रेक होता है, तो 3 पार्ट में 2 पार्ट के बारे में कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, यानी ये मान लो कि एक पार्ट इधर गया, और मास जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, प्रत्येक का मास m है, यानी ये m मास का है और स्पीड v है, ये एक इधर जाएगा, ऐसा मैं मान लिया हूँ, इसमें ये भी m मास का है, v स्पीड से गया है। और तीसरा पार्टिकल आपको खुद सोचना है कि तीसरा पार्टिकल अब बच गया 3m, क्योंकि टोटल मास था 5m, m और m 2m, इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ये मूव कर जाता है। अब जो 3m जाएगा वो किधर जाएगा वो आपको सोचना है। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट होता है, जैसे वेक्टर ए अगर 90 डिग्री एंगल पर है तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है √2a। तो यहाँ पर mv मोमेंटम हुआ, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 90 डिग्री एंगल पर √2mv। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, √2mv, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। और शुरू में मोमेंटम 0 है तो बाद में भी 0 होना चाहिए, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो बाद में भी 0 कब होगा, जब इस मोमेंटम को, जो तीसरा पार्टिकल बचा वो इस मोमेंटम का अपोज करेगा, यानी अब तीसरा पार्टिकल को इधर जाना होगा, ये मजबूरी है, तभी मोमेंटम 0 हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और तीसरा पार्टिकल का जो मास बचा है वो 3m है, इसका स्पीड मान लो v'। अब ये दोनों मोमेंटम अपोजिट टू ईच अदर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तभी 0 होगा, क्योंकि p इनिशियली 0 है, p फाइनली भी 0 होना चाहिए। और 0 होने के लिए ये मोमेंटम इक्वल्स टू ये मोमेंटम कर देना है यहाँ पे, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन से ये दोनों इक्वल होगा, तभी कैंसिल आउट करेगा। 3mv' को किसके बराबर कर देना है, √2mv के बराबर कर देना। तो m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा
आपको यहाँ से मिलेगा v डैश मिल जाएगा। इसका स्पीड नहीं पता था, ये मिल जाएगा √2v डिवाइडेड बाय 3। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपको चाहिए एनर्जी रिलीज जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ है एनर्जी। तो आपको एनर्जी रिलीज में तीनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का सम ले लेना है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट प्लस में हम लोग ऐड अप कर लेंगे। एनर्जी रिलीज्ड ये इज इक्वल टू हो जाएगा ½ mv²। ये एक पार्टिकल में इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस ½ mv² इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, और फिर इसका लिखा जाएगा हाफ। मास इसका 3m है, ये ध्यान में रखना है, यहीं पर गलती होता है, बच्चे यहाँ भी m लिख देते हैं। मास है 3m, क्या है बेटा यहाँ पे मास 3m, और स्पीड ये है v डैश का स्क्वायर। v डैश कितना आया है, ये आया है √2/3v और इसका स्क्वायर। ये ऐड करके लिख लेना है यहाँ पर, ये ½ mv², यहाँ भी आ रहा है टर्म, तो ½ mv² आप कॉमन ले सकते हो, जो मिलेगा यहाँ 1 + 1 प्लस यहाँ जो मिलेगा √2 का स्क्वायर 2, ये 3 है, नीचे 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 3 जा 9, यानी 2 डिवाइडेड बाय 3 ये मिलेगा यहाँ आपको जो यहाँ पर मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 3 यही मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर याद रखो 3 है, 2 डिवाइडेड बाय 3। ये सोल्व करके आएगा यहाँ 1 1 2 3 2 जा 6 + 2 8 8/3 इंटू ½ mv², 8/3 इंटू ½ mv²। तो ये 2 4 जा 8 कट जाएगा, आपको मिलेगा 4/3 mv², यानी ऑप्शन 4/3 mv², 4 mv²/3, यही ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप का नीट में कई बार पूछ चुका है, बस डेटा हल्का चेंज करता है, कभी 4m मास कहता है, कभी 5m। ये आपका नीट 2019 में पूछा है, जिसमें मास 5m लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये है जो नीट 2025 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉब ऑफ हैवी मास m इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। द बॉब इज गिवन a horizontal velocity v0। यहाँ पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये v0 है आपको, ये v0 हॉरिजेंटल वेलोसिटी v0 एज शोन इन फिगर। इफ द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट पॉइंट p पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैक कर जाता है, मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पर। ये फिगर में आपको दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट p पर जो स्पीड है वो v लिया गया है, उसका रेशियो निकालना है टू द इनिशियल स्पीड v0। v/v0 आपको चाहिए। बनाना कैसे है, आप यहाँ से v और v0 अगर निकाल लेते हैं, दोनों में से कोई पता नहीं है, पता सिर्फ यहाँ पर l है और थीटा है, तो v और v0 आपको अलग अलग निकालना होगा, फिर उसका रेशियो ले लेना। v/v0 चाहिए यहाँ पर देखो जो v आएगा उसके लिए आप एक एनर्जी कंजर्वेशन से v में रिलेशन ला सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन से फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाना है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है,
आप इस लेवल को जो हॉरिजॉन्टल लेवल भी नॉट स्पीड दिया गया है, इस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी आप मान लो 0 लेवल, यानी ये लेवल है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये मान लो 0। जितना टोटल एनर्जी यहाँ पर होगा उतना ही टोटल एनर्जी पी पॉइंट पर होगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट पी, पी का ही लिखो, एट पॉइंट पी, ये इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट, ये इस पॉइंट को कुछ मान लो कि ये पॉइंट पी डैश है, एट पॉइंट पी डैश। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में लिखाता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पी पर काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और पी पर पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो लिखाएगा, यहाँ से हाइट लिया जाएगा, ये हाइट, इस हाइट में इतना तो एल ही है, ये वाला हाइट यहाँ पर लिखना है, तो ये हाइट हो जाएगा एल साइन थीटा, क्योंकि ये स्ट्रिंग का लेंथ है एल, थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर इसको टू हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, हाइपोटेनस है एल, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखाएगा एम जी एच वाले फॉर्मूला से, एच के लिए लिखाएगा एल प्लस एल साइन थीटा, एल प्लस एल साइन थीटा ये लिखाएगा बेटा। पी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये हो गया, और ये इक्वल्स टू करना है पी डैश पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल। पी डैश पॉइंट को तो आप रेफरेंस लेवल मान लियो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि एम दोनों साइड से आप कटा दो कॉमन लेकर के, फिर जो बचेगा उसको आप लिख लो यहाँ पर, और एक काम कर सकते हो, सारे टर्म में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे वी स्क्वायर बाई 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा वी स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखना है इसको, वी स्क्वायर प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2, एल बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 2gl, एल बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और इधर 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर ना भी पता है और ना भी नॉट पता है, तो अभी क्या करो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, और इक्वेशन चाहिए क्योंकि वेरिएबल हो गया है 2। दूसरा इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे, टेंशन का इक्वेशन लिखेंगे, इस पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा। तो टेंशन के लिए जो इस पॉइंट पर लिखा जाता है, एंगल यहाँ से लिया जाता है, ये जो लोवेस्ट वर्टिकल है यहाँ से एंगल लिया था, ये 90 डिग्री है। हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे एंगल यहाँ से लेंगे, ये आप पढ़े होंगे मोशन इन वर्टिकल सर्किल में। नेक्स्ट पेज मैं इसमें ले रहा हूँ, इसमें नहीं हो पाएगा। टेंशन का जो इक्वेशन होगा पी पॉइंट पर, एट पी टेंशन का जो इक्वेशन लिखाएगा वो लिखाएगा टी माइनस एम जी कॉस 90 प्लस थीटा। जो लोवेस्ट वर्टिकल के साथ एंगल होता है वही एंगल यहाँ लिखा जाता है, ये इक्वेशन होता है टी माइनस एम जी कॉस 90 प्लस थीटा। और ये इज इक्वल टू, ये सेंटर की तरफ नेट फोर्स हुआ, इधर मास इंटू सेंटीपीटल एक्सलेशन लिखाता है, सेंटीपीटल एक्सलेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाय एल, क्योंकि एल यहाँ पर रेडियस का काम कर जाएगा। और पी पॉइंट पर स्लैक किया है, तो स्लैक की स्थिति में टेंशन 0 लेना है। एट स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक हुआ है तो टेंशन क्या ले लेना है 0। तो यहाँ से टेंशन आप